Yes, good morning students. In today's lecture, we will discuss important example of molarity. Just see, the numericals are on the board. Now we will solve this numericals. Okay? तो लास्ट लेक्चर मैंने आप सबको मोलारिटी की फॉर्मूला दी हुई थी और अब हम मोलारिटी का सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स आप सब में बहुत ही रेगुलर वर्क्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए करता हूँ कि आप सब ने इस लॉकडाउन पीरियड में डिसाइड किया है कि मुझे अच्छी तरीके से काम करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं और जो स्वस्तिक स्कूल ने ये आप सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है उसका आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है और इस प्लेटफॉर्म के बाद ये प्लेटफॉर्म देने का रीज़न समझ लीजिएगा। आपको जज करने में बहुत ही आसानी रहेगी कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक यहाँ पर एडमिशन्स ले लिया है, कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सबको वो समझाएगा कि रियल टैलेंट सब्जेक्ट का क्या है। देखिए, मैं जिस तरीके से क्लासरूम में हम स्टडी करते हैं उसी तरीके से हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको 100% सेटिस्फाई किया जाए। इसीलिए ये हमने डिसाइड किया हुआ है। तो आप सबको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छी तरीके से जुड़ने के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और फ्यूचर में भी आपको डिसाइड करने में बहुत ही इजी टास्क रहेगा कि स्वस्तिक स्कूल की फैकल्टीज उसका मैनेजमेंट किस तरीके से है। ये आप सबको थोड़े ही दिनों में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, जिस तरीके से आप धीरे धीरे जजमेंट करने लगेंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 2019 का रिजल्ट आया तो स्वस्तिक स्कूल 2019 के रिजल्ट्स में गुजरात बोर्ड में फर्स्ट आई थी। पर अगर अच्छा नाम है तो अच्छा काम भी होना चाहिए। पर अच्छे काम का तो हर कोई अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक तो हर कोई बोलेगा हम इस तरीके से पढ़ाया था, हमारी फैकल्टीज इतनी एक्सपीरियंसिव है, वो तो सभी अपनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जब मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो मेरा मैनेजमेंट, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा प्लान वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपका नॉलेज किस तरीके से गेन हो रहा है। तो आप सबको जिस तरीके से वर्क आप कर रहे हैं उसी वर्क को शुरू ही रखना है, चालू ही रखना है, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम करेंगे भी। अगर आप ए ग्रुप रखेंगे और बी ग्रुप रखेंगे बट सक्सेस होना ज़रूरी। आप देख सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें तो साइंस कोई कठिनाइयों वाला नहीं है। सरलता से अच्छी तरीके से हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं। पर इसके लिए प्लान, स्ट्रेटेजी और वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो, पर वर्कआउट तो सभी में करना पड़ता है। और सभी में हमें इतना ही सोचना है कि मेरी कंपटीशन किसके साथ है। तो मेरी कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरी कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। वो जज्बा दिल में बनाए रखे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने फर्स्ट टेस्ट समझ लीजिए केमिस्ट्री की दी और उसमें 30 में से मुझे फर्स्ट टेस्ट में समझ लीजिए कि 18 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। पर मुझे इतना ख्याल रखना है कि जब अगली टेस्ट मेरी आती है तो मुझे 18 से वो मार्क्स 19 करने हैं। मेरी कंपटीशन क्लास में कोई 30 आउट ऑफ 30 लेने वाले स्टूडेंट के साथ नहीं है, मेरी कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। तो अगर मैं 18 मार्क्स लेता हूँ तो मुझे सोचना है कि वो 1 मार्क्स में कैसे इंक्रीज करूँ, 19 लो। अगर मुझे 19 मार्क्स आ गया है तो मुझे ऐसा सोचना है कि उसका 20 कैसे करूँ। धीरे 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 मुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अप करना है, 1 मार्क्स इंक्रीज करना है। 18 का 90 कीजिए, 19 का 20, 20 का 21। आफ्टर 10 टेस्ट यू विल कम फ्रॉम 18 to 28। सोच लीजिए आप 10 वीक में आप 18 में से 28 तक पहुंच जाएंगे। पर लगातार अगर आपने कंपटीशन अपने साथ की तो कंपटीशन अपने आप के साथ ही करनी है। मुझे ऐसा सोचना है कि आज के दिन में किस तरीके से अगले दिन से बेहतर परफॉर्म करूं।
अगर ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपको जेलसी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी कंपटीशन दूसरों के साथ तो है ही नहीं। अपनी कंपटीशन अपने साथ कीजिए, ऐसा जज्बा बनाएंगे तो हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अच्छी तरीके से काम करते रहते हैं। फिर से हम अपने टॉपिक के तरफ आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी फॉर 8 ग्राम NaOH 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाता हूं। देखिए, मोलारिटी की फॉर्मूला हमें मालूम है। हाउ कैन वी फाइंड मोलारिटी? देन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which is in liter. Okay, so what is the mass of solute? The mass of solute is 8 gram. Very good. Okay, the molar mass of NaOH is 14. I think you all know about the molar mass because we have done so many practice about molar mass. NaOH 40 and the solution volume of solution is 2 liter and the answer is 0.1 molar. So this is your answer, 0.1 molar. Now these are the 11 different type of numericals that which we will study in today's lecture. ये पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2, 3 और 4, ये जो 4 न्यूमेरिकल है ना, वो मैं आप सबको सीधा प्रैक्टिस में ही दे दूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का आंसर और होमवर्क मुझे मिल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं अभी, वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा के मेरा और आप सबका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। फिर भी एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया, मुझे नहीं लगता कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल में मुझे कुछ भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने मास और वॉल्यूम ही सिर्फ चेंज किया है और सॉल्यूशन जो कंपाउंड है वो चेंज किया है। फॉर्मूला तो यही रहेगी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप कर सकेंगे? अगर कर सकते हैं, अगर आप हाँ कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा यस आई विल डू। यस आई विल डू, मैं समझ जाऊंगा कि ये स्टूडेंट्स है वो बहुत ही टैलेंटेड है। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई विल डू। वेरी गुड। चलिए, तो 2, 3, 4 मैंने आपको दे दिए। फिफ्थ भी आपको दे देता हूँ। चलिए, फिफ्थ में आपको खुद क्या करना है, हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर 500 मिली दिया हुआ है। अगर मिली दिया हुआ है तो मोलारिटी की जो फॉर्मूला है उसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही चेंज रहेगा। सो 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही फॉर्मूला रहने वाली है। तो फिफ्थ भी मैंने आपको दे दिया। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस देखते हुए चलो नेक्स्ट 6 में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, 3 molar NaOH 2 liter of solution and calculate mass of solute. So the question is here, calculate mass of NaOH 2 liter NaOH when the molarity is here 3 molar. So very simple formula again we will take molarity mass of solute divided by molar mass into volume of solution. Okay, the molarity is here, it is 3 molar. Mass of solute we have to count, mass, it is subject. Molar mass of NaOH is 40 and the volume of solution is 2. So the answer is 240 gram. Ready? Mass is equal to 240 gram. 42 is 80, 3 is 240. So this is 6 numbers numerical. Okay, 6, 7 you have to do yourself. Again it is in homework. 8th नंबर का MCQ आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। 8th में क्या है देखिए, 3 molar HCl 2 लीटर वॉल्यूम है, 2 molar HNO3 3 लीटर वॉल्यूम है। तो ये दो एसिड्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैंने आपको समझाया था, अगर हमें मिक्सचर की मोलारिटी फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. Just see what is the volume of M1 and V1. So M1 is 3 molar
V1 is 2 liter. M2, this is 2 and this is 3. M3 and V3, total volume 2 plus 3 is equal to 5. Total volume is 2 plus 3 is equal to 5. So final answer is here 3 into 2 6 plus 6 is equal to M3 into 5. So M3 is equal to 12 by 5. So the answer is 2.4 molar. So this is the final molarity of the mixture. So when we mixed two different type or same type of acids which has volume and which has molarity, then we will use this formula M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3. So in 8th number numerical we have to apply this formula. Again numerical number 9 you have to do in homework. Again the formula remains same. M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3. ओके चलिए 10 भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, चैलेंजिंग है ये। एमसीक्यू अगर आप कर देना, ये न्यूमेरिकल आप कर दे, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भेजिए, देखता हूँ किससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आपको नहीं बोलूँगा, हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई चैलेंज तो देता ही, और कितने स्टूडेंट्स वो चैलेंज को कंप्लीट भी करते हैं। चलिए तो 9 नंबर का आपको आ जाएगा, 10 थोड़ा चैलेंजिंग न्यूमेरिकल है, देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आई विल चैलेंज यू, मुझे लगता है आप मुझे हराने में सक्षम हैं, आपको आंसर आ जाएगा। कितने स्टूडेंट्स मुझे राइट आंसर देंगे मुझे कॉन्फिडेंस है, पर मैं उस कॉन्फिडेंस में अगर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं हार भी जाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर आप ये आंसर सॉल्व कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, कितने ही जॉब इस वर्ल्ड में सभी इस तरीके के मौजूद है, सभी तरीके जॉब करते हैं, पर उसमें टीचर का एक ऐसा जॉब है जो सामने वाला अगर सक्सेस होता है तो वो खुश होता है, ये जॉब टीचर का है। ठीक है, तो टीचर का जॉब है, अगर इस चैलेंज में मैं हार जाता हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। तो 10 नंबर आपके लिए चैलेंज। ओके चलिए 11th में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 11th में क्या है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 10 ml unknown solution after adding 40 ml 0.1 molar HCl। इसमें मिक्सिंग है पर अननोन सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ लीजिए अननोन ना भी हो तो भी ये 8, 9, 10 से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट वॉल्यूम और 2 डिफरेंट मोलारिटी दी हुई थी, इसमें एक मोलारिटी दी हुई है, दूसरी कैलकुलेट करनी है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला M1 V1 is equal to M2 V2। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? जो 8, 9 थोड़ा न्यूमेरिकल था ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोलारिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, बट इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड मोलारिटी एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ मोलारिटी इज गिवन। दैट्स व्हाई we will use M1 V1 is equal to M2 V2। the M1 is 0.1, V1 is 40। ओके अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा कहता है मुझे ये M1 V1 में इसको क्यों बोलो 0.1 into 40 यहाँ पर रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40 जिसके साथ रखे M1 उसका ही लेना है, 0.1 into 40 करना है, 0.1 into 10 नहीं करना है। तो 0.1 into 40 M2 हमें फाइंड करना है। V2 क्या है हमारे पास, V2 हमारे पास है 10 और 50 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने मिक्स किया है, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मिक्सचर थोड़ा ही है, इसीलिए यहाँ पर 50 नहीं रहेगा, जितना वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं V2 वही रहेगा। सो M2 is equal to 0.1 into 40 divided by 10, so the final answer is 0.4 molar। So this is the main difference between the numerical number 8 and numerical number 11। In numerical number 8 we will mix the different types or same types of acids or base, but in this numerical number 11, this type we will take only known molarity, but we will find unknown molarity, then we will use M1 V1 is equal to M2 V2। क्वेश्चन देख के आप जज कर सकते हैं कि नहीं जज? ओके तो आप सबको ये भी आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सबको इमेज भेज दूंगा, जो भी यहाँ पर स्टार किया हुआ है उसको आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आज का हमने जो मोलारिटी का कैलकुलेशन है वो हमने आज खत्म किया है। ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से होमवर्क करके कपिल सर को आपको होमवर्क को सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको सभी
न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। और किसी भी प्रॉब्लम या डाउट्स हो तो डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको डाउट्स थ्रू व्हाट्सएप सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।